हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेन, आपका चिरपरिचित दोस्त, और आप सभी दोस्तों का मैं अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं गणित, और ये गणित का लेक्चर अब आज से कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों, मैं अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए गणित विषय को स्टार्ट कर रहा हूं, और जो भी टॉपिक उसमें दिए गए हैं, दशमलव और साधारण भिन्न, लाभ हानि, लासा मासा, जितने भी टॉपिक उसको मैं बहुत ही आसानी से कवर कराऊंगा। तो मैं उसी के संदर्भ में ये अब आपका लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दशमलव की बात करेंगे दोस्तों, हम उन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण है, जिन्हें आपको ध्यान देना है। बाकी बहुत हमें इस वीडियो को अननेसेसरी जानकारी से भरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए सॉलिड है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मैं उन्हीं बातों की चर्चा यहाँ पे करना चाहूँगा। तो सबसे पहले दशमलव के बारे में हम सबसे पहली बात यह है कि भाई दशमलव को हम समाप्त कैसे करें, दशमलव को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलें। सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि सबसे पहले जब हमारे सामने दशमलव का जो आता है कोई सवाल, तो हम दशमलव को देख के घबरा जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कर लीजिए, दशमलव को आप समाप्त कर लीजिए, दशमलव को ख़त्म कर लीजिए। तो उसके लिए कुछ नियम है। नियम क्या, कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा। जैसे हमने यहाँ लिखा दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना, कैसे बदलेंगे, उसका नियम क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। जो संख्या हमारे सामने है, जैसे ये लिखा 0.1 मैंने दिया हुआ है, इसको हमें दशमलव में बदलना है। तो क्या करिएगा, पूरी संख्या के बटे ऐसे कर दिया करिए, और दशमलव के सामने आप 1 लगा लीजिए ऐसे। उसके बाद जो अंक है उसके लिए 0 उतार दीजिए, तो आपका क्या हो गया, 1/10 हो गया। ऐसे अब इस संख्या के लिए हम देखेंगे, जो हमारे पास 0.01 लिखा हुआ है, हमने क्या कहा, दशमलव के नीचे आप 1 रख लीजिए, बाकी के लिए 0 बढ़ा दीजिए। तो आपका कितना आ गया, फिर दशमलव खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब आपने ये कर लिया, दशमलव का काम खत्म हो गया, तो आ गया 1/100 हो गया। ऐसे जब आप इस संख्या की बात करिएगा, तो यहाँ पे आपके पास 0.001 है आपका। तो क्या करेंगे भाई, दशमलव के नीचे 1 रखना है, बाकी के लिए 0, 1 2 3, तो आपका कितना आ गया, 1/1000। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर एक अंक पे दशमलव है तो बटे में आता है 10, अगर 2 अंक पे दशमलव है तो बटे में आएगा 100, 3 अंक पे दशमलव है तो बटे में आएगा 1000, और अगर 4 अंक पे दशमलव है, 5 अंक पे दशमलव है, तो उसी के अनुसार 0 आपका बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब, जितने अंक होंगे उतने जो है यहाँ पे 0 होंगे, आप ये जानते रहिए। 2 अंक है तो यहाँ पे कह लीजिए 2 0 है, 1 अंक है तो 1 0, लेकिन वो सिर्फ 0 नहीं रहेगा, वो 10 100 1000 की तरह से बढ़ता जाता है। तो हम यही आसान मानते कि जो संख्या रहे 1 2 3 4 5 दिया गया है, तो इसे हमें हटाना है, तो दशमलव के नीचे 1 रखेंगे, दशमलव काम खत्म हो गया। बाकी जितने भी अंक हैं उनके लिए 0 बढ़ा लीजिए, इसके लिए 1 0, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तो आपका ये आ गया, इतने बटे ये आ गया। तो बहुत इजी है, इनको आप आसानी से कर पाएंगे। इनफैक्ट आपको पता होगा, लेकिन फिर भी नहीं पता, तो ये हमने आपको बताया कि कोई भी संख्या अगर ऐसे दिया गया है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे दशमलव, ऐसे भी हो सकता है 2.3, ये आपका 5 हो सकता है। अब इसके लिए वही करना है भाई, क्या करेंगे, आप यहाँ पे 2.35 लिखा, हमने क्या कहा कि दशमलव के नीचे 1 रखिए, और इसके लिए 2 0, तो दशमलव खत्म, तो बचा क्या, ये 235 बटे 100 हो गया आपका। तो कोई भी संख्या रहेगी, हम दशमलव को हटाने के लिए उसके नीचे 1 लिख देंगे, बाकी जितने अंक रहेंगे उतने 0 बढ़ा लेंगे, वो हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको और हम काट के 5 से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो कॉमन सा नियम था। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपका जो है दशमलव भिन्न के रूप में, जैसे यहाँ दिया गया 1.05 अपॉन, यहाँ पे दे दिया आपका 15, ये दे दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना होगा, बहुत नंबर, ये फर्स्ट टाइप इसको मान के चलिए कि जब भिन्न में अंश या हर में कहीं एक पे दशमलव हो, तो उसको कैसे ख़त्म करते हैं। तो बहुत ईजी है दोस्तों, जहाँ पे दशमलव है आपका, जैसे ऊपर है नीचे नहीं है, तो अगर अंश में दशमलव है तो हम हर में 0 बढ़ाएंगे। वही चीज़, जितने अंक पे दशमलव होगा उतने अंक बार हम 0 बढ़ाएंगे। यानी यहाँ 2 अंक पे दशमलव है तो नीचे क्या करिएगा आप, 2 0 बढ़ा देंगे। जब 2 0 बढ़ा देंगे, ये दशमलव अपने आप खत्म हो जाएगा। तो क्या हो गया, 105 बटे 1500 हो गया। और अब इसको आप हल कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपका आंसर
आ जाएगा। कोई भी संख्या दोस्तों इस तरह से 0.08 अपॉन अगर यहाँ पे दे दिया कुछ भी यहाँ पे 2 दे दिया। अब इसका मान आपसे पूछते हैं इसका मान क्या आएगा, तो क्या करना होगा भाई, ऊपर 2 अंक पे दशमलव, तो क्या करेंगे नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, तो क्या आएगा, अगर अभी हम लिखें ऐसे यहाँ पे तो हमारा 2 है, तो 2 के सामने हम क्या 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब ये दशमलव खत्म हुआ तो कितना आ गया 8/200, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो और आपका आ जाएगा भाई, और ईजी आ जाएगा जो आप जान रहे हैं। तो ये होता है। अब भाई नंबर 2 पे ये कह लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया 15/2.05 ऐसे दे दिया, यानी कि अब हर में दशमलव दे रहा है, अंश में नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर भी जस्ट इसका उल्टा, यानी कि अगर यहाँ पे दशमलव है तो जीरो कहाँ बढ़ेगा, अंश में बढ़ेगा। कितने जीरो बढ़ेगा, जितने अंक पे दशमलव है। तो क्या मान आने वाला है, यहाँ हो गया 15 और ये 2 अंक पे है तो 2 जीरो हमने ऊपर बढ़ा दिया। अब दशमलव खत्म तो क्या बचा 205, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 से काट देंगे तो और आपका मान सरल हो जाएगा। तो ये हो गया। अंश में दशमलव है तो दशमलव खत्म करने के लिए हर में शून्य बढ़ाना है, हर में दशमलव है तो खत्म करने के लिए अंश में शून्य बढ़ाना है। कितने शून्य बढ़ाना है, जितने अंक पे दशमलव होगा, और फिर जब दशमलव खत्म हो गया फिर तो हम हल ही कर सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन दोस्तों ये होती है कि अगर अंश और हर दोनों में दशमलव हो, मान लीजिए ऐसे, या कोई और संख्या, तो बराबर अंक पे अगर दशमलव आपको मिलता है यहाँ पे ऐसे करके दोस्तों, तो ये ऑटोमेटिक दशमलव खट जाता है, ऑटोमेटिक दशमलव डिलीट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो अगर अंश और हर बराबर अंक पे दशमलव है तो ये मानिए कि दशमलव उसमें नहीं है, 15/15 लिखा है, यानी एक आंसर आने वाला है। यहाँ पे 2 अंक पे यानी कि हल करेंगे तो कितना 205/15 लिखा हुआ है। ये संख्या नहीं है, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे आपको 0.4 इंटू 0.3 इंटू 0.002, ये आपका आ गया। फिर यहाँ पे 0.2 दे दिया, फिर यहाँ पे 0.003 दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 1 2 2 4 अंक पे दशमलव है, यहाँ कुल कितना है 1 2 3 4, यहाँ पर भी बराबर। तो इस तरह के सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं तो हमें ओवरऑल काउंट कर लेना होता है। अगर गुणा में इस तरह का प्रश्न आए तो अंश में, ये पूरा अंश ही तो यह है, तो ओवरऑल काउंट करते हैं, 1 2 अंक यहाँ पे 2 और 1 ये 3 और 1 ये 4, ऊपर कुल 4 अंक पे है, नीचे कुल कितने अंक पे है 1 2 3 और 1 4। तो जब इस तरह से ऊपर भी कुल बराबर 4 अंक पे, तो ये इसका मतलब ऑटोमेटिक दशमलव कट जाएगा। तो संख्या क्या है, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3। तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ ये बचा है 4 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2/2 इंटू 3। अब यहाँ पे जो कटे काट दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना है, देखा इसका आंसर 4 आ गया। तो इस तरह से हम दशमलव को बहुत ही आसानी से हटा देते हैं, और दशमलव हट गया तो हमारा काम आसान हो गया। दोस्तों देखिए अगले सवाल पे कुछ इस तरह का सवाल मिल सकता है आपको, 2.25 इंटू 1.44, ये आपका आ गया, अपॉन आपका ये 0.15 इंटू 0.12, ये आपका सवाल है, इसको हल करना है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, हम इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है। पहले देखिए 2 4 अंक ऊपर है, 2 2 4 नीचे, मतलब दशमलव है ही नहीं। तो हमें क्या लिखना है, 225 गुणे 144 बटे कितना 15 गुणे 12। अब कट जाएगा, 12 हमें 144, 15 में 225, देखिए खत्म हो गया आपका। अब 15 गुणे 12 आपका आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 एकम 12 और 12 छः 18, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम दशमलव से बिल्कुल नहीं घबराते हैं। हम देखेंगे कि अगर कितना भी बड़ा सवाल है, दशमलव इक्वल अंक पे जा रहा है तो हटा दीजिए। अब बात ये आएगी चौथी कंडीशन यहाँ पे कि मान लीजिए ऊपर आपका दिया है 1.05, अब नीचे दे दिया 0.5। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर 2 अंक पे दशमलव है, नीचे 1 अंक पे दशमलव है, तो बैलेंस करना होगा। जहाँ पे जितने अंक कम हो वहाँ पे उतने ज़ीरो बढ़ा देंगे, दशमलव ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करना है भाई, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक, तो ज़ीरो कहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, मतलब दशमलव अब हो गया ख़त्म। तो क्या हो गया 105 बटे आ गया 50। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, आगे तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से कोई भी सवाल अगर दिया है आपका यहाँ पे
और दशमलव का फर्क आ रहा है, जैसे ये दे दिया आपका यहाँ पे, नीचे ऊपर कहीं भी फर्क आ सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, अब यहाँ पे इसको मैंने ये बना दिया। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि भाई ऊपर तो 3 अंक पे है, नीचे कितने अंक पे है, 4 अंक पे है। क्या करना होगा, शून्य बढ़ाना होगा। कहाँ, अंश में। क्यों, क्योंकि नीचे 4 अंक पे, ऊपर 3 अंक पे कितना शून्य बढ़ाना है, 1 शून्य बढ़ाना है। तो ये हो जाएगा ये, अब दशमलव हो गया खत्म। ये आपका क्या आ गया, 40/2478, ये आंसर आ गया। इसको और सरल कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे हम दशमलव के सवाल को आसानी से हल कर लेते हैं, और दशमलव को ख़त्म कर लेंगे तो बहुत आसानी से हमारे पास ईज़िली सवाल का आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये था दशमलव को समाप्त करने का रूल, और मुझे यकीन है कि आप इसको समझ गए और इस तरह का सवाल आएगा तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे और आपको बिल्कुल समस्या नहीं होगी। चाहे जिस जैसे यहाँ पे आपका ये सवाल दे दिया जाए, ऐसे दिया गया है, इसका मान बताइए क्या होगा, या आपको दे दिया गया यहाँ पे 0.25 इंटू 0.14 इंटू 0.3 अपॉन करके दे दिया 0.5 इंटू 0.7 इंटू 0.06। ये इसका मान आप बताइए क्या होगा हल करके। और इस तरह से यहाँ पे 0.25 इंटू 0.14 अपॉन 0.005 इंटू 0.07। तो इस तरह के सवाल इजी हैं, इनको आप कर सकते हैं, लेकिन तभी जब दशमलव को आसानी से आप हैंडल कर पाएंगे, दशमलव को बिना कॉन्फिडेंस लूज के आप आसानी से कर पाएँ, तो आप इनको हल करिए और आंसर दीजिएगा कि क्या आंसर आता है, 1 2 3। और यहाँ पे एक हम आपको और देते हैं 0.04 इंटू 0.15 अपॉन 0.2 इंटू 0.15। इसका आपको मान बताना है। ये हम इसको ऐसे कर देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखते हैं क्या आप आंसर लाते हैं, और आई होप इसको कर पाएंगे। बहुत इजी है और कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपका ये दिया गया है और यहाँ पे ये दिया गया है, ऐसे भी सवाल देता है इस टाइप का करके, आपका ये आपका दे दिया 0.26 और इंटू 1.5 अपॉन 0.25, तो इसका भी आप आंसर निकालिए। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये सवाल है। तो इस तरह से दशमलव के फर्स्ट स्टेप को हमने क्लियर किया है और आई होप कि आप इसको कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं क्या पढ़ाऊंगा उसकी मैं यहाँ पे हल्की से एक झलक दे देता हूँ। दोस्तों इसके बाद के वीडियो में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ कि जैसे ये आपका दिया 0.35, तो ये बार का निशान लगा देता है, इसका मान कैसे आएगा। या दे दिया 0.215, तो एक पे बार लगा दिया, बाकी का आंसर कैसे आएगा। तो ये बार वाले जो दशमलव के सवाल हैं इसको मैं अगली वीडियो में बहुत ही ईजी तरीके से आपको मैं क्लियर कराऊंगा और आई होप आप आसानी से उसको कर पाएंगे। दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए कि कैसा लगा ये लेक्चर, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो मैथ्स के दे सकूँ। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपकी तैयारी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।